दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, ये है भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद ब्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त दिल्ली कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। उसकी मैं आपको आज विजिट कराने वाला हूं। और भाई बताते हैं लोग ब्लॉगों में कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये सिर्फ भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी मैं विजिट आपको। हम लोग टिकट लेंगे यहाँ से। टिकट ऑनलाइन 35 रुपये का है और ऑफलाइन 40 रुपये का है। और 15 साल से नीचे के बच्चे का कोई टिकट नहीं है, यहाँ फ्री है, आप ये देख सकते हैं। और हम यहाँ से रोड के उस साइड जाके कुतुब मीनार चलेंगे। ये रोड के उस पार इसका गेट है, तो वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। तो फिर चलिए ब्लॉग करते हैं शुरुआत। आप जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे इधर ये मुगल मस्जिद, जिसको मुगलों ने बनवाया था। और यहाँ से कुछ इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। वो मेरे सामने आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, वहीं चलूँगा मैं अभी। वहाँ चल के आपको इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम विजिट करने वाले हैं वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की करने। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ आएँगे। यहाँ आकर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कुल टोटल पॉइंट जहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर 16 पॉइंट हैं, जहाँ आप घूम सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मैं चल रहा हूँ अब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1198 ईस्वी में। और इसका जो बाद का एरिया जो बढ़ाया था ना, वो ये देखिएगा इधर जो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया सामने वाला जो बरामदा एरिया है, ये इधर वाला जो चार मीनार के बराबर में इधर है, ये सॉरी कुतुब मीनार के बराबर में इधर जो एरिया है, ये अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने बाद में बनवाया था, जो इसका एरिया बढ़वाया था। तो सामने ये आप मेरे देख रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसकी मैं अंदर से आपको अभी विजिट कराता हूँ। और यहाँ बाहर इसके बोर्ड लगा हुआ है, जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो एरिया है ये वाला, ये बाद में इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़वाया था। ये आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। सन 1193 से सन 1197 के बीच में करवाया था। सॉरी, जो मैं 1198 आपको बता रहा था, वो सन 1193 से सन 1197 के बीच में करवाया था। और उसके बाद में इसका जो और आगे एरिया बढ़वाया था, वो इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़वाया था। यहाँ से इसका व्यू आप, अब मैं यहाँ से इसके अंदर एंट्री करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये इसका एरिया कुछ यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे। और इधर भी आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसका चौक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का चौक है। और यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मेरे सामने ये देखिएगा, ये इसका व्यू है। और जो लोह स्तंभ है ना, वो जो सामने आप लोह स्तंभ देख रहे हैं, ये 1600 साल पुराना खंबा है, वो इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के चौक में है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुतुब मीनार की विजिट कराता हूँ। ये सामने आप मेरे कुतुब मीनार देख रहे हैं। आपको ये मस्जिद पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, फिर इसका एरिया जो बढ़वाया था वो अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने इसका एरिया बढ़वाया था। यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और मैं आपको इसी के बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा इमाम जामिन का मकबरा भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं सामने, ये है इमाम जामिन का मकबरा, जिसको मैं आपको बताऊं इमाम जामिन कौन थे। इमाम जामिन इल्तुतमिश के दरबार में ही कोई थे, जो मुझे इसकी नॉलेज थोड़ी कम है। तो ये इमाम जामिन का मकबरा है। और अब इस मकबरे के बाद जो मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ, वो अलाई दरवाजे की, जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ खिलजी वंश की शुरुआत हुई। उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया। ये देखिएगा, तो आप यहाँ से अलाई दरवाजे का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया सन 1310 ईस्वी में। और ये मस्जिद का दक्षिणी द्वार बोला जाता है। इस पे देखिएगा, यहाँ पर आप, मैं आपको दिखाऊं, कुरान शरीफ की आयतें लाल बलुआ पत्थर में लिखी हुई हैं। देखिएगा ये देखिएगा,
और अभी मैं बताऊँ आपको संगमरमर में भी लिखी हुई हैं। ये देखिएगा, यहाँ से इसका व्यू मैं सामने से दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, यहाँ से सामने से भी आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1310 ईस्वी में इसको बनवाया था। अभी मैं अंदर से इसका व्यू आपको करा देता हूँ। अंदर इसमें आवाज़ गूंजती है। ये देखिएगा, अंदर से मैं इसका व्यू आपको करवाता हूँ। कि यहाँ से आप अंदर से देख सकते हैं इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। अंदर से व्यू इसका ये आप देख सकते हैं। यहाँ इसका व्यू ये सारा लाल बलुआ पत्थर से, और ऊपर जाकर जो है लाल बलुआ पत्थर और नीचे से भी इसमें मिक्स है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों मिक्स हैं इसमें। ये आप देख, और जैसे ही आप अलाई दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ इधर देख सकते हैं ये कुतुब मीनार मेरे सामने। ये देख सकते हैं आप कुतुब मीनार। ये देखिएगा, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार कही जाती है। और अलाई दरवाजे के बारे में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, अलाई दरवाजे के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इधर ये आप देख सकते हैं मेरे ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और अलाई दरवाजे से मैं अभी बाहर आया, और जस्ट अलाई दरवाजे के सामने ही आप थोड़ा सा साइड में देख सकते हैं आप, ये है कुतुब मीनार। ये देखिएगा भाई, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग देखे हैं, बोलते रहते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। भाई भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और भारत की भी सबसे ऊंची मीनार बोल सकते हैं। इससे ऊंचा अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसकी हिस्ट्री पूरी। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुतुब मीनार की हिस्ट्री बताने वाला हूँ। इसकी पहली मंजिल किसने बनवाई, दूसरी मंजिल किसने बनवाई, इसकी दूसरी, तीसरी और पाँचवीं, चौथी और पाँचवीं मंजिल जो बनवाई है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा। ये देखिएगा, यहाँ से अब मैं आपको बताऊँ, ये जो मीनार है इसकी पहली मंजिल जो है, वो पहली मंजिल का जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में रखी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मैं आपको बता चुका हूँ गुलाम थे, मोहम्मद गौरी थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1200 इसकी नींव रखवाने के बाद में ये पहली मंजिल ही कंप्लीट करवा चुके थे बस इसकी। बाद में उनकी मौत हुई 1206 ईस्वी में घोड़े से गिरने पर चाबुक खेलते हुए। ये आपने हिस्ट्री उनकी पढ़ी होगी। और उसके बाद उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने 1210 ईस्वी से 1231 ईस्वी तक इसकी दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई। फिर उसके बाद सन 1368 ईस्वी में इस पर बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद में ये कुछ टूटी ऊपर से, और टूटने के बाद में फिर सन 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल संगमरमर की बनी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखिएगा, इसकी चौथी मंजिल जो है वो संगमरमर की है, और पाँचवीं मंजिल लाल बलुआ पत्थर की है। ये देखिएगा यहाँ से। तो फिर चौथी और पाँचवीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी बनवाई। ये आप यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से, और गार्डन वगैरह का व्यू आप इस तरीके से यहाँ से ले सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 72.5 मीटर ऊंची है। तो आपको मैंने इसकी ऊंचाई बताई। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपकी नॉलेज के लिए, अगर ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो ताजमहल इससे 5 फीट ऊँचा है। मीनार अगर कहें तो मीनार तो है यही सबसे ऊंची, लेकिन इससे ऊंचा ताजमहल है 5 फीट ऊंचा। आप यहां से देख सकते हैं। और इसका नीचे का व्यास की अगर बात मैं करूं तो वो 14 मीटर के करीब इसकी जो है 14 पॉइंट कुछ मीटर इसकी नीचे से व्यास है, और ऊपर जाके इसका व्यास जो है 2.7 के करीब हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी हिस्ट्री है। और मैं आपको बताऊँ, इसमें गेट है, उस गेट को मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसकी हिस्ट्री बताता हूँ इसके अंदर की। वो गेट सन 1981 से बंद है, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ करीब से व्यू आप इसका कुछ इस तरीके से देख सकते हैं मीनार का। ये इसका नीचे का एरिया है, यहाँ देखिएगा इसकी नींव, और यहाँ इसके ऊपर ये कुरान की आयतें कुछ इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो अभी मैं आपको इसको गेट के बारे में बताता हूँ। गेट मैं आपको दिखा दूँ इसका गेट। ये देखिएगा, ये सन 1981 से बंद है, ये रेलिंग लगा दी गई है। यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से ले सकते हैं आप। ये इसका गेट यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये गेट है इसका। ये देखिएगा, ये गेट बंद है सन 1981 से। बात करूँ तो गेट सन 1981 से बंद क्यों है, वो इसलिए है कि ऊपर इसमें जो है एक बार लाइट की सुविधा थी, लाइट बंद हो गई थी और ऊपर लोग थे तो ऊपर से भगदड़ मच गई थी, तो उस समय 41 लोग इसमें मारे गए थे, जिस वजह से ये गेट बंद है। और इसमें अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ 379 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर पूरी, जो ऊपर 5वीं मंजिल तक लेके जाती हैं टोटल। अगर उस समय आप आते यहाँ सन 1981 से पहले तो 379 सीढ़ियाँ इसके ऊपर चढ़नी पड़ती भाई पूरी। तो यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिएगा कुतुब मीनार।
तो दोस्तों अब मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और भाई आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो देता रहूँ। भाई सीख रहा हूँ, आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो मैं सीख भी जाऊँगा। ये देखिएगा यहाँ कुतुब मीनार। तो अल्लाह हाफिज़।